हम एक्सरसाइज 7.7 कर रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर y भी t के अंदर फंक्शन है और x भी t के अंदर है, तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैरामीटर जो है यहाँ पर t है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम अलग अलग dy बाई डी टी निकालेंगे और dx बाई डी टी निकालेंगे। तो dx बाई डी टी निकाल रहा हूं मैं, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 sin t, और माइनस बीच में हो तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है सेपरेट, तो कोस का होगा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन 2t, और फिर 2t का होगा, 2t का क्या होगा 2। इसी तरीके से इसका फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी टी, 2 तो बाहर रहेगा, साइन t का हो जाएगा कोस t माइनस साइन 2t का होगा कोस 2t, और 2t का कितना हो जाएगा 2। देखो पहले बाहर वाले फंक्शन का होता है चेन रूल से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, अगर 1 के अलावा कोई और पावर होती तो पहले पावर का होता। सबसे पहले साइन का होगा क्या बनेगा कोस, एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का होगा 2t का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में 2 होगा, क्योंकि 2x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता था 2। तो ये वैल्यू आ गई, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी है 2 cos t माइनस 2 cos 2t, और dx बाई डी टी है -2 sin t प्लस 2 sin 2t। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 2 ऊपर से कॉमन है और नीचे से भी कॉमन है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ निकालनी है हमें, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो t की जगह हम पाई बाई 4 पुट करेंगे इसमें, क्या वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस पाई बाई 4 माइनस कोस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती 1/√2, कोस 90 की 0, साइन पाई बाई 4 की 1/√2, और साइन 90 की पाई बाई 2 की 1। तो ये वैल्यू आ गई 1/√2 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो -1 प्लस √2, डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो √2 से √2 कैंसिल। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो इसका रैशनलाइज कर देंगे, बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड, तो ऊपर आ गया √2 प्लस 1 और नीचे आ गया √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
तो ये वैल्यू आ गई √2+1, ये आंसर आ गया इसका। तो हमने क्या करा है, dy/dx फाइंड आउट करने के लिए dy/dt और dx/dt दोनों को डिवाइड किया है। फिर जो dy/dx की वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू कहाँ चाहिए, t = π/4 पर। तो जहां भी t है वहां पर हमने क्या पुट कर दिया फिर, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। if tan y = 2t/1 minus t square और sin x = 2t/1 plus t square, prove that dy/dx = 1। ये प्रूव करना है कि 1 के इक्वल होगा। तो इसमें हम y और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 2t/1 minus t square और x = sin इनवर्स 2t/1 plus t square। तो यहाँ पर y भी t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक है ये। पैरामीटर क्या है यहाँ पर, t है। तो dy/dx निकालने के लिए क्या क्या फाइंड आउट कर लेंगे, dy/dt और dx/dt। तो ये किसका फॉर्मूला पढ़ रखे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, tan इनवर्स 2t/1 minus t square, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स t। और ये किसका होता है, ये भी 2 tan इनवर्स t का। साइन के अंदर इनको चेक करना है तो t की जगह क्या पुट करके देख ले, टेजेंट थीटा क्या बनेगा, 2 टेजेंट थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बनता है, sin 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स t। तो यहां पर dy/dt क्या आएगा, दोनों सेम है तो इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से क्या कहेंगे, y की वैल्यू भी वही है और x की वैल्यू भी वही है, तो y = क्या आ गया, x। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, क्योंकि y x के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, tan इनवर्स 2t/1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स t के, और साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स t के। दोनों 2 tan इनवर्स t के फॉर्मूले थे, तो इनसे सोल्व किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इफ x = a into t plus 1/t and y = a into t minus 1/t, prove that dy/dx = x/y। ये प्रूव करना है। तो हम dx/dt भी फाइंड आउट करेंगे और dy/dt भी फाइंड आउट करेंगे। तो dx/dt क्या होगा, यहाँ से a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे, t का क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये क्या है, a इंटू टी प्लस t⁻⁻⁻1
तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस टी रेज टू पावर -1 का पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी जो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि टी की -2 आएगी। इसी तरीके से हम इससे निकालेंगे a इंटू टी माइनस टी इनवर्स। तो इसमें dy बाई डी टी क्या आएगा, a तो बाहर रहेगा और t का t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस पावर आगे आ जाएगी -1, एक पावर कम होगी तो -2 हो जाएगी, जिसको नीचे ले जाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई यहाँ से a इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे dy बाई डी एक्स के लिए, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो ये हो गया a इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। a से a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से, एलसीएम लेंगे टी स्क्वेयर तो टी स्क्वेयर प्लस 1, नीचे भी एलसीएम लेंगे टी स्क्वेयर तो टी स्क्वेयर -1। डिवाइड की डिवाइड में है तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, ये वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स। किसके इक्वल प्रूव करना है, x अपॉन वाई के। तो हम x अपॉन वाई की वैल्यू लिखेंगे यहां से, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू तो a इंटू टी प्लस 1 बाई टी और y की वैल्यू a इंटू टी माइनस 1 बाई टी। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे t तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे एलसीएम लेंगे t तो ये बनेगा टी स्क्वायर -1, और 4 डिवाइड में है तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर -1। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई वाई की यहाँ से वैल्यू आई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -1। तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, dy बाई डी एक्स फिर किसके इक्वल हो गया, x अपॉन वाई के। यही प्रूव करवाया गया है इस क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन वाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी से आगे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स वेन x दे रखे है t के अंदर और y दे रखे है t के अंदर, थीटा के अंदर है सॉरी। तो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और y है y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमें इसमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। फिर dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो हम dx बाई डी थीटा निकाल रहे हैं, इसमें a तो कांस्टेंट बाहर रहेगा और इसको कैसे कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल से, u इंटू वी से। कैसे होता है u का डेरिवेटिव, v एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव
सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो ई रेज टू पावर का क्या होता है, एज इट इज होता है। ई रेज टू पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर थीटा का क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ई रेज टू पावर थीटा, और ये एज इट इज है ई, प्लस ई रेज टू पावर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई ए इंटू ई रेज टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ई रेज टू पावर थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल, और वैल्यू आ गई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए 2a इंटू ई रेज टू पावर थीटा साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई डी एक्स बाई डी थीटा। और हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा की। तो y हमें गिवन है a इंटू ई रेज टू पावर थीटा, तो इसको भी u इंटू वी से करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, ई की थीटा का डेरिवेटिव ई की थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज प्लस ई की थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का होगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। ई की पावर थीटा साइन थीटा प्लस ई की पावर थीटा कोस थीटा प्लस ई की पावर थीटा कोस थीटा माइनस ई की पावर थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, तो ये हो गया 2a ई रेज टू पावर थीटा कोस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू है 2a ई की थीटा कोस थीटा, ई की थीटा कोस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा है 2a ई की थीटा साइन थीटा। तो 2a से 2a कैंसिल, ई की थीटा से ई की थीटा, क्या वैल्यू आ गई कोट थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, पाई बाई 4। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से थीटा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो कोट पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कोस 2t and y is equal to e raised to power sin 2t. Prove that dy by dx is equal to minus y log x अपॉन x log y। ये प्रूव करके दिखाना हमें। प्रूव दैट dy by dx is equal to minus y log x अपॉन x log y। तो इसमें हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे,
तो इसमें जो आंसर जो प्रूव करना है वो किस में दिया हुआ है, लॉगरिथम में। तो हम इनको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, इसमें भी और इसमें भी, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे हम। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे तो इसका बेस ई ले रहे हैं हम, और ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log e रेज टू पावर साइन 2t। तो लॉगरिथम के अंदर जो पावर है वो आगे आ जाती है, log x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2t log e, और log y इज इक्वल टू साइन 2t log e, और log e की वैल्यू होती है 1। तो यहां से log x आ गया, log x इज इक्वल टू cos 2t, और log y इज इक्वल टू साइन 2t। अब हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसका करेंगे पहले, लॉगरिथम का होगा 1 बाई एक्स, और x का होगा dx बाई डी टी। सबसे पहले कोस का होगा माइनस साइन 2t, और 2t का होगा 2। इसी तरीके से log y का होगा 1 बाई वाई, और y का होगा dy बाई डी टी। तो इसमें सबसे पहले साइन का होगा cos 2t, और फिर 2t का होगा चेन रूल से। पहले बाहर वाले फंक्शन का होगा, फिर अंदर वाले का होगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब dx बाई डी टी यहां से आया, x डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और dy बाई डी टी आ गया यहां से 2y cos 2t। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, 2y cos 2t अपॉन माइनस 2x साइन 2t। तो 2 से 2 कैंसिल। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम। cos 2t की क्या वैल्यू है बताओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos 2t फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin 2t फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos 2t and sin 2t from equation 1 and 2, from 1 and 2 in equation 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू रखेंगे हम sin 2t की और cos 2t की। cos 2t की वैल्यू तो है log x, और sin 2t की वैल्यू है log y। दोनों वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, cos 2t की वैल्यू है log x, और माइनस भी ऊपर आ जाएगा x, और sin 2t की वैल्यू है log y। तो ये प्रूव हो गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स log x अपॉन log y। ये प्रूव हो गया है dy बाई डी एक्स, जो हमें प्रूव करना था वो ऐसे किया। दोनों तरफ लॉगरिथम लिया तो पावर है वो आगे आ गई, और फिर हमने डिफरेंशिएटिंग किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले लॉगरिथम का हुआ, फिर x का हुआ। इसमें लॉगरिथम का हुआ, लॉगरिथम का क्या होता है, जो कुछ साथ में है वो डिवाइड में आ जाता है, और फिर y का हो गया t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी। सबसे पहले साइन का हुआ cos 2t, और फिर 2t का हुआ 2। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, और cos 2t और sin 2t की वैल्यू लॉगरिथम में जो थी वो पुट कर दी फिर इसमें। तो जो हमें प्रूव करना था प्रूव हो गया इसमें।